प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा करते हैं हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में हो सकता है कि जो आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन आज हमें जो चिंताएं आज मेरे बहनों के जीवन में और भाइयों के जीवन में हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हों, इसीलिए आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हमें जवाब नहीं मिलता और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, रोज करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर कुछ कमियां ऐसी हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यदि हम उसे दूर कर लेते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन सबके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में यदि अच्छा व्यवहार नहीं है, यदि ठीक व्यवहार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार या ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? जब हम परमेश्वर हमें बनाया है एक संग रहने के लिए, एक संग रहने के लिए, एक संग रह खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, हर एक कामों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज का वचन कहता है, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में ये बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी, परंतु हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे जीवन में जब जीवन साथी के साथ हम ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, ये पति और पत्नी दोनों के लिए है, चाहे वो पति करता हो चाहे वो पत्नी करती हो, दोनों के लिए है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है ये वचन। क्योंकि आज हमारे जीवन में जिस तरीके से पहला पतरस अध्याय 3 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि दोनों जीवन के वरदान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को क्या समझा है? वारिस समझा है। तो खुदावंद का वचन कहता है, यदि आज हमारे जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, बहुत सारी सी चीजें हैं जो आज मन मुटाव है, बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में हो सकती हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह बात हमें याद रखनी है कि जिस तरीके से पतियों के विषय में संबोधित करता है, शायद पति अपनी पत्नियों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो पति के साथ गलत करते हैं और पति भी होते हैं जो पत्नियों के साथ गलत करते हैं, लेकिन आप एक मसीह हैं। आप ये मत भूलिए कि जो परमेश्वर के संतान आप ठहर चुके हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहर चुके हैं, आपके जीवन में ऐसी भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको उत्तर या जवाब नहीं देगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके कामों में, आपके जीवन में जो बरकतें आती, जो आशीषें आती, वो कभी नहीं आएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे घर को बदलेगा। आज हमारे पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, और जो मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं वो भी अपने जीवन के लिए याद रखें, और जो मेरी बहनें हैं सभी के लिए, क्योंकि ये वचन सभी के इंसानों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं तो दुष्टता करते हैं और घूंसे मारते हैं, और उसके बाद भी यह अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं सुनी जाएंगी, तो यह संभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आपस में लड़ाई और झगड़े करेंगे तो हमारा मन एक नहीं होगा, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम एक संग रहने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारे अंदर इतना बैर भाव क्यों है, इतनी लड़ाई और झगड़े क्यों हैं, इतनी दुष्टता क्यों है, इतनी आज आपके मन विचार बदल क्यों गए हैं? हालेलुया। इस बात को याद रखना क्योंकि परमेश्वर एक संग रहने वालों को प्रेम करता है। जब एक संग, याद करिए कि जब एक संग लोग होकर मिल करके प्रार्थना जब करते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ होती है, बहुत ताकत होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप एक मिल करके प्रार्थना, एक मन होकर के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके विचारों को बदलेगा, आपकी हर एक चीजों की, आपकी सोच को बदलेगा। इसीलिए हमारे जीवन में यदि आज समस्याएं आ रही हैं तो इसका मुख्य कारण होगा
ये आज जितने मसीह भाई बहन हैं, जिनके परिवार में आज बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, सभी के लिए कहता है परमेश्वर कि यदि उनके माता पिता ही उनके जीवन में अच्छे से नहीं रहते हैं तो उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनका जीवन कैसा होगा, उनका घर कैसा होगा। इसीलिए आपको सतर्क रहना और सावधान रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अब बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं तो हमें उसे निकाल करके बाहर फेंकना है। और सभी से निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई और बहनों से, दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करिए, विश्वास रखिए कि आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके बेटे और बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा समृद्ध आपको परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यदि आज हमारा व्यवहार घर के प्रति या किसी भी के प्रति ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आज हमें विश्वास रखना है और धैर्य रखना है और दोनों मिलकर के आज हम प्रार्थना करते हैं, सभी मसीह भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को बदल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस अपनी आंखों को बंद करें सभी मसीह भाई बहन जितने लोग हैं। आज खुदावंद के वचन, आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके विचारधारा को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आज जो इनके मन में चल रहे हैं पिता, आज जो व्यवहार ठीक नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं
करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको
देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।